हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू करियर प्लैनेट। तो बच्चों, हम हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में आज टॉपिक ले रहे हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो काफी बड़ा चैप्टर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ज्यादा निकलेंगे बट अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, तो बच्चों एल्डिहाइड कीटोन फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए अगर हम स्टार्ट करें तो पहला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दैट इज राइट द नेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ एल्डिहाइड्स व्हिच आर रिस्पांसिबल for the fragrance and flavor of vanilla and cinnamon। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर हम हर चैप्टर को अपने डेली लाइफ से कनेक्ट करते हैं तो इजी हो जाता है उसको पढ़ने के लिए। ठीक है, तो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। कीटोन आपको पता है नेल पेंट रिमूवर होता है, एसीटोन फर्स्ट कीटोन, पहला कीटोन एसीटोन, और नेल पॉलिश हटाने के लिए जो लिक्विड हम काम में ले रहे हैं दैट इज एसीटोन। सिमिलरली हम किचन में दालचीनी काम में लेते हैं सिनेमोन, उसमें एक एल्डिहाइड होता है सिनेमल्डिहाइड। ठीक है, उसका फ्लेवर उसका फ्रेग्रेंस उसी एल्डिहाइड की वजह से होता है। और वेनिलीन है ना, वनीला का जो फ्लेवर है बच्चों, आइसक्रीम में बहुत फेमस फ्लेवर है वनीला, तो वनीला का जो फ्लेवर है वो एक एल्डिहाइड है वेनिलीन, उसकी वजह से। ठीक है, तो इसने पूछा है कि भाई वेनिला और सिनेमोन में कौन सा आपका एल्डिहाइड है, उसको आप एक्सप्लेन कर दो। तो बच्चों वेनिला में तो है वेनिलीन, और वेनिलीन का फॉर्मूला तो हम कहेंगे वेनिलीन एक्चुअली बेंजल्डिहाइड है, 4 हाइड्रोक्सी, 4 पे OH है, 3 मिथॉक्सी, मिथॉक्सी समझ गए ना, OCH3, तो 4 हाइड्रोक्सी 3 मिथॉक्सी बेंजल्डिहाइड को हम बोलेंगे वेनिलीन, और ये बच्चों वेनिला के फ्लेवर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक, सिनेमॉन दालचीनी, तो दालचीनी में जो एल्डिहाइड मिलता है ना बच्चों वो होता है सिनेमल्डिहाइड, यानी फिनाइल लिख दो, फिनाइल लिख दो, और एक्रिल्डिहाइड, एक्रिल्डिहाइड समझ गए ना, 3 कार्बन और डबल बॉन्ड वाला एल्डिहाइड, तो ये फिनाइल एक्रिल्डिहाइड यानी कि बच्चों सिनेमल्डिहाइड। बस, तो सिनेमल्डिहाइड भी आपका इंपॉर्टेंट एल्डिहाइड है जो कि रिस्पॉन्सिबल है फ्लेवर और फ्रेग्रेंस इन सिनेमॉन। क्लियर, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, इन कंपाउंड्स के आपको IUPAC नेमिंग करनी है। ठीक है, तो इन कंपाउंड्स का अगर आपको IUPAC नेमिंग करना है तो देखो, सबसे पहले अगर फर्स्ट कंपाउंड ले लो तो लॉन्ग चेन सिलेक्ट करें। अब देखो 3 CHO है, फंक्शनल ग्रुप तीनों है, इक्वलिटी प्रायोरिटी बराबर है ना, तीनों की इंपॉर्टेंस बराबर है, लेकिन तीनों को तो चेन में ले नहीं सकती, इसलिए तीनों को चेन से बाहर रख दी। ठीक, अब लंबी श्रृंखला लॉन्ग चेन में बच्चों आपको दिखेंगे 3 कार्बन, 3 कार्बन को हम पढ़ते हैं प्रोपेन। ठीक है, तो प्रोपेन। अब बच्चों 1, 2 और 3, तो प्रोपेन 1, 2, 3 और 3 CHO है ना, एल्डिहाइड ग्रुप तीनों के तीनों क्या है, बाहर है, तो प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राई। अब एल्डिहाइड चेन के अंदर होता है तब तो लिखते हो अल, AL, हिंदी में लिखते हैं एल, लेकिन अगर एल्डिहाइड ग्रुप चेन के बाहर है तो हम लिखते हैं कार्ब एल्डिहाइड, तो ये हो जाएगा प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राई कार्ब एल्डिहाइड। ओके, ये हो गया हमारा फर्स्ट कंपाउंड। सेकंड देखेंगे बच्चों, तो ये साइक्लोहेक्सेन तो है ना, लॉन्ग चेन तो हमारे पास बंद है। अब एल्डिहाइड आपका, ये एल्डिहाइड ग्रुप है, कीटोन है। अब एल्डिहाइड की प्रायोरिटी कीटोन से ज्यादा है, जो आपने 11th क्लास में फंक्शनल ग्रुप की टेबल देखी थी ना, जो ऊपर आता है उसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है और जो नीचे आता है उसका प्रायोरिटी ऑर्डर कम है। मतलब जो टेबल में ऊपर आता है उसका सफिक्स लगेगा और जो नीचे आता है उसका प्रीफिक्स लगेगा, अगर दोनों साथ में है। अदरवाइज एक होता है तो सफिक्स ही लिखना होता है, लेकिन 2 फंक्शनल ग्रुप हो तो ज्यादा इंपॉर्टेंट का सफिक्स यानी अनुलग्न और लेस इंपॉर्टेंट का प्रीफिक्स यानी कि पूर्व लग्न लगता है। तो हम कहेंगे एल्डिहाइड ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो इसको नंबर 1 देंगे बच्चों, और कीटोन कम इंपॉर्टेंट है तो इसका जो नंबर आ रहा है और इसका प्रीफिक्स लिखना है, तो बच्चों तुम्हें लिखना है 4। अब कीटोन को तुम कीटो लिखोगे तब भी सही है, ऑक्सो लिखोगे तब भी सही, क्योंकि ऑक्सीजन बाहर छूट रहा है तो ऑक्सो, और ऑप्शन में नहीं है तो कीटो भी करेक्ट है। तो 4 ऑक्सो लंबी श्रृंखला 6 कार्बन बंद की है, तो मैं कहूंगी 4 ऑक्सो साइक्लोहेक्सेन, और CHO श्रृंखला के बाहर है तो बच्चों आपको इसको लिखना था कार्ब एल्डिहाइड, तो यहां मैं लिख रही हूं इसको कार्ब एल्डिहाइड, 4 ऑक्सो साइक्लोहेक्सेन कार्ब एल्डिहाइड। थर्ड में, तो बच्चों थर्ड में अगेन लॉन्ग चेन सेलेक्ट करें, तो हम लेंगे लॉन्ग चेन तो 4 कार्बन की है, एल्डिहाइड को नंबर 1, 2, 3, ठीक है,
4 कार्बन के लिए क्या आएगा, तो हम कहेंगे 4 कार्बन के लिए आएगा ब्यूट। डबल बॉन्ड के लिए क्या आएगा, तो हम कहेंगे इन। और 2 नंबर पे है ना डबल बॉन्ड, तो ब्यूट टू इन, और एल्डिहाइड का सफिक्स है अल, तो बच्चों ये हो जाएगा ब्यूट टू इन अल या टू ब्यूटिनल। ठीक है, नेक्स्ट 4th में आते हैं बच्चों, तो लॉन्गेस्ट चेन, तो हम कहेंगे यहाँ लॉन्ग चेन हमें मिल गई 5 कार्बन। अब बच्चों ये कीटोन है, कीटोन का सफिक्स होता है ऑन, एल्डिहाइड का होता है एल। अच्छा, इसको हिंदी में कैसे लिखेंगे बच्चों, इंग्लिश का टेंशन है नहीं, हिंदी में आप इंग्लिश में लिख सकते हैं, एग्जाम में करेक्ट रहता है, अदरवाइज आपको ऐसे लिखना है ब्यूट टू इन एल या टू ब्यूटिनिल। अब यहाँ देखेंगे लॉन्ग चेन, तो हम कहेंगे लॉन्ग चेन में 5 कार्बन है तो पेंट, सिंगल बॉन्ड है बच्चों तो पेंटेन। ठीक है, और कीटोन तो ओन देखो 3 नंबर पे है, अब इसमें ओ एन ही आ रहा है ना, तो इसका ई हट जाएगा। ठीक है, तो पेंटेन 3 ओन, और तुम चाहो तो 3 पेंटेनॉन भी लिख सकते हो, वो भी करेक्ट है। नेक्स्ट इसने नाम दे दिया डाईमेथिल कीटोन, डिराइव्ड नेम है, व्युत्पन्न नाम है डाईमेथिल कीटोन। तो बच्चों डाईमेथिल कीटोन जो है ना वो कुछ इस तरह से है, कीटोन यानी सी डबल बॉन्ड और डाईमेथिल यानी दोनों तरफ, है ना, सी डबल बॉन्ड बीच में होता है तभी तो कीटोन होता है, कोने पे होता तो एल्डिहाइड होता ना, और दोनों तरफ मैथिल लगा। ठीक है, अब इसका आईयूपीएसी लिखना है बच्चों, तो लॉन्ग चेन में तुम गिन सकते हो 3 कार्बन, तो हम कहेंगे लंबी श्रृंखला में 3 कार्बन तो प्रोपेन, और कीटोन का सफिक्स ओन, तो दिस इज प्रोपेनोन। अब 2 लिखने की जरूरत नहीं है, 2 ही होगा, 1 पे हो ही नहीं सकता क्योंकि तो एल्डिहाइड हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों 8th की बात करें, तो 8th में लॉन्ग चेन, तो हम कहेंगे 8th में लॉन्ग चेन हमारा 4 कार्बन का हो गया, 1 2 3 4। तो बच्चों 4 कार्बन के लिए हम देखेंगे ब्यूट, सिंगल बॉन्ड के लिए हो जाएगा एन, तो ब्यूटेन। अब इस बार कीटोन तुम्हें 2 बार नजर आ रहा है, देखो कहां कहां पे नजर आ रहा है, तो हम कहेंगे 2 पे भी है और 3 पे भी है, तो बच्चों ब्यूटेन 2 3 डाई, समझ में आ गया। लंबी श्रृंखला 4 कार्बन की है तो ब्यूट, सिंगल बॉन्ड के लिए एन 2 और 3 पे ओन है, कीटोन है, तो ब्यूटेन 2 3 डाई। ठीक है, अब अच्छा ये छूट रहा है, अब देखो ये है बेंजीन, है ना, और 2 एल्डिहाइड बाहर छूट रहे, तो बच्चों बेंजीन लिख दे। अब एल्डिहाइड चेन के बाहर छूटता है तो उसको बोलते हैं कार्ब एल्डिहाइड, तो बेंजीन 1,2 डाई कार्ब एल्डिहाइड। ठीक है, तो बेंजीन 1,2 डाई कार्ब एल्डिहाइड। ठीक है, तो 6th हो गया। अच्छा 7th में पहुंचे, तो वैसे तो ये एसिटोफिनॉन है ना, एसिटोफिनॉन लिख दिया तो एक्सेप्टेड है, कोई दिक्कत नहीं एनसीईआरटी के हिसाब से चले तो। और अगर एग्जैक्ट आईयूपीएसी लिखना है बच्चों, तो देखेंगे हम कहेंगे लंबी श्रृंखला, तो हम कहेंगे 2 ही कार्बन, तो 2 कार्बन के लिए तो एथ या इथेन आता है ना, सिंगल बॉन्ड है तो इथेन हो गया, और ये है कीटोन तो इथेनॉन, और 1 पे क्या लगा हुआ है, तो हम कहेंगे फिनाइल, तो बच्चों इसका नाम है 1 फिनाइल इथेनॉन। अगर आपने एसिटोफिनॉन लिख दिया तो ओके, गलत नहीं करेगा, बट 100% एक्यूरेसी चाहिए, तो करेक्ट नाम है बच्चों 1 फिनाइल इथेनॉन। ठीक है, तो ये हो गए हमारे आईयूपीएसी नेमिंग जो इसमें इंपॉर्टेंट रहती है। नेक्स्ट है बच्चों ऑर्बिटल डायग्राम बनाना है कार्बोनाइल ग्रुप का, तो इसमें बच्चों को काफी दिक्कत आती है ना, तो इसको थोड़ा ध्यान से थोड़ा धीरे पढ़ा रही हूँ। देखो कार्बोनाइल ग्रुप मतलब सी डबल बॉन्ड हो, सही है, कार्बोनाइल ग्रुप पूछे कार्ब और ऑक्सीजन, एल्डिहाइड कीटोन में कौन सा ग्रुप है, तो हम कहेंगे कार्बोनाइल ग्रुप है, सी डबल बॉन्ड ओ। अब बच्चों कार्बन को देखो कितने बॉन्ड बना रहा है, तो हम कहेंगे कार्बन तो 3 सिंगल बॉन्ड बना रहा है, तो 3 सिंगल बॉन्ड बना रहा है, 1 पाई बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, तो बॉन्ड पेयर बंधन युग्म की बात करें, बॉन्ड पेयर में हमेशा सिग्मा बॉन्ड ही काउंट होता है, तो हम कहेंगे भाई बॉन्ड पेयर जो है वो 3 है। ठीक है, बॉन्ड पेयर जो है वो 3 है, तो भाई अगर बॉन्ड पेयर 3 है मतलब कार्बन के 3 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, तो कार्बन के 3 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, तो पहला S, दूसरा P और 2 P है, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं।
और बच्चों sp2 हाइब्रिडाइजेशन में ये जो एंगल होता है ना आपका, ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल है, ये 120 डिग्री होता है। तो हम कहेंगे हाइब्रिडाइजेशन sp2 है और एंगल 120 डिग्री है। और ज्योमेट्री, तो भाई sp2 की ज्योमेट्री होती है ट्राइगोनल कोप्लेनर, त्रिकोणीय समतलीय, एक ही प्लेन में होंगे, है ना, सारे के सारे कार्बन की जो भी एटम्स कनेक्टेड है, तो ट्राइगोनल कोप्लेनर। ठीक है, अब ये तो हो गई नॉर्मल हाइब्रिडाइजेशन की बात, है ना, बॉन्ड एंगल की बात, ज्योमेट्री की बात। अब बनाना कैसे है, तो बच्चों देखो कार्बन है ना, एक वैलेंसी, तो वेज फॉर्मूले से शो कर दो, ठीक है, वेज टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, है ना, और दूसरी वैलेंसी डैश फॉर्मूले से, भाई यहाँ पे कुछ भी हो सकता है ना, एल्डिहाइड है कीटोन है उसके हिसाब से, तो ये बना दिया, ये बना दिया। फिर ये ऑक्सीजन के साथ आपका सिंगल बॉन्ड बना रहा है, तो ये सिंगल। अब बच्चों ये सिग्मा बॉन्ड तो बन गया, है ना, लेकिन पाई बॉन्ड अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से बनता है। तुमने कहा कि हाइब्रिडाइजेशन तो sp2 है, तो p में तो 3 ऑर्बिटल होते हैं ना, px py pz, तो p के तो 2 ही ऑर्बिटल काम में लिए, तो कार्बन का एक p ऑर्बिटल खाली पड़ा है, तो ये बिल्कुल। तो बच्चे कार्बन का एक असंकृत अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल खाली पड़ा है, ठीक है। सिमिलरली ऑक्सीजन का भी एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल, है ना, ऑक्सीजन भी अब sp2 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में ही है, दो लोन पे, ठीक है। तो भाई कार्बन का एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल, इसमें इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों इनमें होगा कोलेटरल ओवरलैपिंग, ठीक है, और ये दोनों मिलके बना लेंगे क्या, पाई बॉन्ड, क्लियर। तो ये और ये दोनों मिक्स हो जाएंगे ऑर्बिटल और ये बना लेंगे पाई बॉन्ड, तो ये तो हो गया आपका सिग्मा, और यहाँ एक बार ही लिखना है पाई, है ना, ऐसे नहीं कि 2 बार लिख दो, ठीक है, ये एक ही ऑर्बिटल है ना, तो ये एक पाई बॉन्ड बन जाएगा। और ये जो एंगल आपको दिख रहा है, तो हम कहेंगे ये एंगल जो है ये 120 डिग्री होगा। तो तुम्हें समझ में आ रहा है, जो हमने वहां बनाया है ना, उसको एज इट इज क्या किया है, इसमें ड्रॉ किया है, ठीक है। तो एक तो तुम ऐसे बना सकते हो, दूसरा तुम ऐसे बना सकते हो, एक बॉन्ड हमने यू शो कर लिया और एक हमने ऐसे शो कर लिया, एंगल हमारा ये वाला 120 डिग्री है ही सही, ये ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड है ही सही। अब देखो ये दोनों ऑर्बिटल मिक्स हो गए और ये दोनों ऑर्बिटल भी मिक्स हो गए, तो अगर ये ऑर्बिटल्स मिक्स हो जाएंगे ना, तो ये पाई बॉन्ड को हम ऐसे भी शो कर सकते हैं, तो ये तो सिग्मा बॉन्ड है और ये कोलेटरल ओवरलैपिंग से ये दूसरा वाला जो है ये पाई बॉन्ड है, और ऑक्सीजन पे 2 लोन पे है, ठीक है। अब ये एंगल भी 120 है, ये वाला भी आपका 120 है, ये भी 120 है। 3 नहीं बनाने तुम्हें, एक ही बनाना एग्जाम में, आप इसी को बना दो तो भी बहुत है कि हाँ ठीक है ना। ये है कार्बोनाइल ग्रुप का क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल डायग्राम। आई थिंक अब अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, एन एल्कीन ऑन ओजोनोलाइसिस गिव्स 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाल्डिहाइड, आइडेंटिफाई एंड राइट द केमिकल रिएक्शन। अब एक एल्कीन है, कौन सी है पता नहीं, ठीक है, तो भैया एल्कीन है मतलब C डबल बॉन्ड C तो है ना, और बाकी यहाँ 2 वैलेंसी। अब अगर मैं इसका ओजोनोलाइसिस करूं, तो बच्चों पहले स्टेप में तो हम ओजोनोलाइसिस करते, दूसरे स्टेप में हम क्या लेते, तो हम लेते हैं जिंक और वाटर, है ना, और हमारे को मिलता है फाइनल प्रोडक्ट। तो ये कह रहा है फाइनल प्रोडक्ट जो है ना वो 2 मॉलिक्यूल एसिटाल्डिहाइड के हैं, यानी देखो एक एसिटाल्डिहाइड है पहला मॉलिक्यूल, और दूसरा मॉलिक्यूल भी बच्चों एसिटाल्डिहाइड है, तो दूसरा मैं ऐसे लिख देती हूँ, ठीक है, कीटोन लिख दिया क्या मैंने, एसिटाल्डिहाइड CH3CHO CH3CHO, ठीक है, तो 2 एसिटाल्डिहाइड लिख दी। तो भाई एक एल्कीन थी, ओजोनीकरण ओजोनोलाइसिस किया तो एल्डिहाइड बना, और दूसरा भी क्या बना, एल्डिहाइड बना, एसिटाल्डिहाइड बना। अब ये कह रहा है एल्कीन को पहचानो, तो मुझे एक चीज बताओ, O3 है ना, अगर मैं कहूं कि भाई एल्कीन का ओजोनोलाइसिस किया तो O3 है, तो बच्चों एक ऑक्सीजन तो ये कार्बन ले जाता है, एक ऑक्सीजन ये कार्बन ले जाता है, और तीसरा ऑक्सीजन ले देके जिंक ले जाता है, तो मैं कहूंगी ये ऑक्सीजन और तीसरा ऑक्सीजन जिंक का, ठीक है, ये तो गए, ये तो ओजोन से आए थे, ये तो गए, तो फिर एल्कीन कौन सी होगी, तो इसके ऑक्सीजन हटा दो,
और ये डिजाइन आपस में कनेक्ट कर दो। समझे मेरी बात? अगर मैं ये वाला डिजाइन है ना, ये हटा दूं, ये चीज हटा दूं, ठीक है, अगर मैं ये चीज हटा दूं और मैं इसको पहुंचा दूं, तो एल्कीन यही तो है। देखो ऑक्सीजन तो तुम्हें ओजोन से मिले, तो वो तो ओजोन के हैं, तो इनिशियल तुम्हारा एल्कीन कौन सा है? ओजोन तो ये रहा, तो साथ में एल्कीन कौन सा है? तो बाकी जो चीज बची है उसको कनेक्ट कर दो। तो देखो C डबल बॉन्ड C तुम्हें दिख गया। अब लेफ्ट वाले में एक CH3 होना चाहिए, एक H होना चाहिए, तो भाई राइट वाले में भी तो ये होना चाहिए, एक CH3 होना चाहिए, एक H होना चाहिए। तो फिर ये एल्कीन कौन सी है? तो हम कहेंगे तो 2 ब्यूटीन दिख रही। तो अगर तुम 2 ब्यूटीन का ओजोनोलाइसिस करोगे फॉलोड बाय जिंक एंड वाटर, तो आपको मिलेगा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाल्डिहाइड। ठीक है, तो जो भी हो, मान लो 2 कीटोन होते तो यहाँ कीटोन लिखते, यहाँ कीटोन लिखते, एक सीधा लिखोगे एक उल्टा लिखोगे, ऑक्सीजन निकाल दो क्योंकि वो तो ओजोन का है, बाकी जो डिजाइन बन रहा है उसको जोड़ के लिख दो, तो ये आपकी केमिकल रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट है राइट द फॉलोइंग रिएक्शंस। तो बच्चों अब ये कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, ये डायरेक्ट याद करनी है हमें। रोजेनमंड रिडक्शन, अब देखो रोजेनमंड है बच्चों एसिड हैलाइड, एसिड हैलाइड का पार्शियल रिडक्शन, अम्ल क्लोराइड का आंशिक अपचय, मतलब आपको RCOCl लेना है भाई। ठीक, तो मैंने लिख दिया RCOCl। अब बच्चों अगर मैं इसको पूरी तरह से रिड्यूस करने जाऊं ना, तो इधर H का खर्चा हो जाएगा, इधर 3H का हो जाएगा, है ना। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ सिंपल कैटलिस्ट लाइक मैंने पैलेडियम ही ले लिया, तो अगर मैं यहाँ पैलेडियम ले तो ये पूरी तरह से रिड्यूस हो जाएगा और आंसर अल्कोहल होगा। लेकिन रोजेनमंड कहता है कि नहीं, आपको एल्डिहाइड कीटोन का प्रिपरेशन करना है, तो आप इसका आंशिक अपचयन करो, पार्शियल रिडक्शन करो। तो पैलेडियम की रिएक्टिविटी, क्रियाशीलता कम करने के लिए हम ले लेते हैं बेरियम सल्फेट, तो PdBaSO4 देखते ही रोजेनमंड रिडक्शन। अब उबलती हुई जाइलिन या क्विनोलिन में रिएक्टिविटी और कम हो जाएगी पैलेडियम की, तो बॉइलिंग जाइलिन, क्विनोलिन लिखा है तब भी ठीक है, ले सकते हैं। आंसर क्या होगा? तो हम कहेंगे इस बार एल्डिहाइड बनेगा, RC डबल बॉन्ड OH प्लस हो जाएगा HCl, तो आपका आंसर हो जाएगा एल्डिहाइड। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों सेकंड स्टीफेंस रिएक्शन। अब स्टीफेंस रिएक्शन है साइनाइड का पार्शियल रिडक्शन, साइनाइड का आंशिक अपचयन, पार्शियल रिडक्शन। स्टीफेंस रिएक्शन याद होगी, डायरेक्ट लिखनी है, तो हम कहेंगे साइनाइड ले लेते हैं RC ट्रिपल बॉन्ड N, साइनाइड। अब अगर मैं 4H लेऊंगी तो ये पूरी तरह से अपचयित हो जाएगा, है ना, H इधर H इधर, फिर H इधर H इधर, तो मुझे कंप्लीट रिडक्शन तो करना ही नहीं है ना, मुझे साइनाइड का आंशिक अपचय, पार्शियल रिडक्शन करना है। इसके लिए माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए, तो आपको लेना है SnCl2 और HCl। तो बच्चों एक H इधर एक H इधर और ट्रिपल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा डबल में। सीधी सीधी रिएक्शन याद रखनी है, देखो उसमें कोई ऑप्शन नहीं है ना, इसकी जगह तो बेंजीन लिख सकते थे, CH3 लिख सकते थे, H नहीं लिखेंगे, बाकी कुछ भी लिख लेंगे। तो हम कहेंगे चलो RCH डबल बॉन्ड NH। ठीक है, ये कंपाउंड बना है तुम्हारा इमीन, और अगर मैं इसका हाइड्रोलिसिस कर दूं, है ना, इमीन का जल अपघटन कर दूं, देखो तो बच्चों इमीन का जल अपघटन करते ही, हाइड्रोलिसिस करते ही अमोनिया गैस बाहर निकल जाएगी और आंसर हो जाएगा RCH डबल बॉन्ड O। ठीक है, तो ये वाला इमीन हाइड्रोलिसिस पे एल्डिहाइड देता है, इसलिए इसे एल्डिमीन बोलेंगे। ठीक है, तो ये है आपकी स्टीफेंस रिएक्शन, साइनाइड का पार्शियल रिडक्शन, पहला स्टेप इमीन या एल्डिमीन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, आंसर एल्डिहाइड। नेक्स्ट है बच्चों वुल्फ किश्नर रिडक्शन। तो वुल्फ किश्नर भी सिंपल है, वुल्फ किश्नर में आप एल्डिहाइड लें, कीटोन लें, कुछ भी ले सकते हैं, लाइक मैंने यहाँ एल्डिहाइड ले ली। तो वुल्फ किश्नर के पहले स्टेप में आप इसकी रिएक्शन कराएंगे हाइड्रेजीन से। ठीक है, एल्डिहाइड की रिएक्शन आप कराएंगे हाइड्रेजीन से, तो बच्चों वाटर एलिमिनेट हो जाएगा। तो हम कहेंगे चलो ये वाटर तो गए,
तो अब तुम्हारे पास जो बचेगा कंपाउंड दैट इज आर CH डबल बॉन्ड N NH2। ठीक है, एल्डिहाइड की रिएक्शन पहले स्टेप में कराओ हाइड्रोजीन से। ये जो कंपाउंड बना है ना, ये कंपाउंड है हाइड्रोजोन, एल्डिहाइड हाइड्रोजोन लिख सकते। अब इसको गर्म करो ग्लाइकॉल और KOH की प्रेजेंस में। ठीक है, ग्लाइकॉल और KOH की प्रेजेंस में इसको जैसे ही हीट करेंगे बच्चों, तो नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। N2 गैस बाहर निकल गई, N ट्रिपल बॉन्ड है, पीछे क्या बच गया, नाइट्रोजन अच्छी स्टेबल गैस है, बाहर निकल जाएगी आराम से। तो यहां बनेगा R सिंगल बॉन्ड CH3। तो बच्चों वुल्फ किश्नर का आंसर होता है एल्के। ठीक है, पहले एल्डिहाइड की रिएक्शन या कीटोन की रिएक्शन हाइड्रोजीन से कराओ, हाइड्रोजोन बनेगा और हाइड्रोजोन के बाद में हीट करते ही एल्केन। ठीक है, नाउ केनिज़ारो रिएक्शन। तो बच्चों इंपॉर्टेंट है केनिज़ारो। स्पेस चलो, केनिज़ारो में होता क्या है भाई, कुछ बताएगा मुझे? केनिज़ारो में क्या लेंगे हम? तो केनिज़ारो में हमें चाहिए एल्डिहाइड, पक्का एल्डिहाइड चाहिए, कीटोन तो नहीं चाहिए। ऐसा एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। ठीक है, रोजेनमंड हमने कर ली, स्टीफेंस हमने कर ली, वुल्फ किश्नर। ठीक है, याद कैसे रखेंगे? रोजेनमंड एसिड हैलाइड का पार्शियल रिडक्शन, स्टीफेंस साइनाइड का आंशिक अपचयन, फिर वुल्फ किश्नर पहले हाइड्रोजोन तो बनता ही है, जीन का जोन सिखाया था, फिर गर्म करते ही नाइट्रोजन गैस। अब बच्चों केनिज़ारो, तो केनिज़ारो रिएक्शन में क्या होगा? तो केनिज़ारो रिएक्शन में ऐसा एल्डिहाइड लेना है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। पहली बात, क्वेश्चन में ये भी आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज केनिज़ारो रिएक्शन। तो ऐसा एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, लाइक फॉर्मल्डिहाइड ले सकते हैं, बेंजल्डिहाइड ले सकते हैं, क्लोरिल ले सकते हैं, पीवेल्डिहाइड ले सकते हैं। फिलहाल हम फॉर्मल्डिहाइड से रिएक्शन चालू करें तो देखो फॉर्मल्डिहाइड, केनिज़ारो रिएक्शन डिस्प्रपोर्शियोनेशन, हिंदी में बोलते हैं विषमानुपातीकरण। डिस्प्रपोर्शियोनेशन असमानुपातीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है। तो इसमें लेने आपको दो एल्डिहाइड और कंसंट्रेटेड बेस की प्रेजेंस। ठीक है, तो मैंने ले लिया यहाँ पे NaOH। ओके, अब अगर मैं एल्डिहाइड को सांद्र क्षार की उपस्थिति कंसंट्रेटेड बेस में गर्म करूं तो बच्चों एक मॉलिक्यूल तो जाएगा ऑक्सीडेशन और दूसरा हो जाएगा रिडक्शन। हमने ऐसे ही पढ़ा है डिस्प्रपोर्शियोनेशन, मतलब दो मॉलिक्यूल्स लेने, सेम होने चाहिए, है ना, एक ही मॉलिक्यूल है, एक ही कंपाउंड है, उसके एक मॉलिक्यूल का तो ऑक्सीडेशन हो जाता है, दूसरे का रिडक्शन हो जाता है। ठीक, तो मैंने इसका रिडक्शन करने का सोचा, तो भाई अपचयन, यानी एक हाइड्रोजन इधर दे दे, एक हाइड्रोजन इधर दे दे, और ये आपका डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें से हाइड्रोजन निकल गया तो ये HCO फॉर्माइल ग्रुप और यहाँ से ON, या तो वैसे ही सोच लो एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करूंगी तो एसिड बनेगा, तो फॉर्मल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करूंगी तो क्या बनेगा? फॉर्मिक एसिड, तो HCOH होना चाहिए, लेकिन NaOH तो स्ट्रॉन्ग बेस है ना, तो फॉर्मिक एसिड HIN दे देगा, NaOH OHIN दे देगा, तब भी मेरे पास यही तो बचेगा HCOON। चाहे तुम ऐसे सोच लो कि यहाँ से H चला गया, यहाँ से H चला गया, ये ON उसके साथ कनेक्ट कर दो क्योंकि ये बॉन्ड वाकई भी टूटता है। ठीक, प्लस तो बच्चों उधर रिडक्शन करोगे तो एल्डिहाइड का रिडक्शन प्रोडक्ट अल्कोहल, तो एक आंसर तो है सोडियम फॉर्मेट, है ना, और दूसरा आंसर है हम कहेंगे मीथेनॉल। तो अगर मैं बेंजल्डिहाइड लिख देती, एरो पे कंसंट्रेटेड NaOH लिख दूं, तो भाई बेंजल्डिहाइड लिखा है, अब NaOH सांद्र क्षार लिखा है, मतलब केनिज़ारो है, तो एक तो सोडियम बेंजोइड बना दो ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट, एक बेंजाइल अल्कोहल बना दो रिडक्शन प्रोडक्ट, बस। अब नेक्स्ट, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस। अब इनको कंप्लीट करना है भाई। अब देखो ये 2 स्टेप में है। अब क्या कह रहा है बच्चों कि पहले मैंने ले लिया प्रोपाइन CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब तुम्हारे कोर्स में एक ही रिएक्शन है जहां मरकरी +2 एज ए कैटलिस्ट है, HgSO4 है ना, या मरकरी +2 एल्काइन के साथ। तो बच्चों डाइल्यूट H2SO4 मतलब पानी से रिएक्शन करनी,
कुचरोव रिएक्शन है ये, अगर आपको याद हो तो इस रिएक्शन का नाम है कुचरोव रिएक्शन। ठीक, तो बच्चों प्रोपाइन की रिएक्शन वाटर से करानी है इन प्रेजेंस ऑफ मर्करी +2 और डाइल्यूट H2SO। तो मार्कोनिकॉव क्या कहता है, तो हम कहेंगे मार्कोनिकॉव कह रहा है माइनस वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन कम है और प्लस वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा है। ट्रिपल बॉन्ड ये अनसैचुरेटेड है, इसी को छेड़ना है, इसको मत छेड़। तो हम कहेंगे अच्छा आंसर कुछ ऐसा आएगा CH3 C, यहां तो आ गया OH डबल बॉन्ड CH2 है ना भाई, एक OH इस कार्बन पे आ गया, H इस कार्बन पे आ गया, ट्रिपल बॉन्ड आपका डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। और ये है इनॉल, डबल बॉन्ड को इन पढ़ते हैं, अल्कोहल को ऑल पढ़ते हैं, तो इनॉल। अब क्या करें, तो बच्चों इनॉल, तो देखो ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट कर दो, हाइड्रोजन इधर शिफ्ट कर दो, है ना, इसमें हम कर देते हैं रीअरेंजमेंट। ठीक है, तो बच्चों अगर रीअरेंजमेंट हो गया तो आपका आंसर CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे इनॉल का रीअरेंजमेंट करते ही आपको मिल गया कीटो। ये हो गया हमारा फर्स्ट रिएक्शन। सेकेंड लिखा है देखो टोलुइन, क्लोरीन और सनलाइट। अब थोड़ा आइडिया लगाना, टोलुइन तो मिथाइल बेंजीन है और तुम्हें लगेगा भाई मिथाइल ग्रुप तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव होगा, डोनेटिंग ग्रुप है, तो बेंजीन पे ऑर्थो और पैरा पे अटैक होना चाहिए, लेकिन लुईस एसिड का है, यहाँ पे Cl3 ZnCl2 AlCl3 ऐसा तो कुछ है ही नहीं। सनलाइट है, तो सनलाइट तो हमेशा फ्री रेडिकल्स बनाती, मुक्त मूलक है ना, सनलाइट हमेशा एल्काइल ग्रुप पे अटैक करता है भी। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, जब भी सनलाइट लिखा हो तो अटैक हमेशा एल्काइल ग्रुप पे ही होना है, क्योंकि उसी का रेडिकल स्टेबल है। बेंजीन के तो कोई भी जगह पे रेडिकल स्टेबल नहीं, तो हम कहेंगे, वैसे भी तुमने पढ़ा था 11 में, मीथेन का क्लोरीनीकरण, मीथेन का हैलोजिनेशन सनलाइट की प्रेजेंस में, यूवी लाइट की प्रेजेंस में, तो हम कहेंगे ओके चलो कुल मिला के बेंजीन वाली कोई भी साइड पे अटैक नहीं करना है, मिथाइल ग्रुप पे अटैक कर देते। तो बच्चों अगर यहाँ से H गया, यहाँ से Cl गया, तो फिलहाल में बेंजाइल क्लोराइड बना देते। ठीक है, मान लो एक बार और अटैक करा दे तो बेंजल क्लोराइड बनेगा, है ना, तो ये हो जाएगा बेंजल क्लोराइड। अब फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस और हीट भी करना। ठीक है, तो अगर मैं हाइड्रोलिसिस कर दूं बेंजल क्लोराइड, है ना, हालांकि एल्केलाइन हाइड्रोलिसिस होना चाहिए, बट तो क्या हो जाएगा, देखो ये 2 Cl और यहां से 2 HCl निकल जाएंगे। अब तुम्हारे पास रह गया बेंजीन और बेंजीन पे CH और OH और OH। अब बच्चों एक कार्बन पे कभी भी 2 OH तो ठहरते नहीं, और आपने हीट और कर दिया, तो हल्की सी हीट मिलते ही यहां से वाटर तो निकल जाएगा और तुम्हारा आंसर बेंजल्डिहाइड। अब मुझे पता है तुम्हारे दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि आपने 2 बार Cl लिया, या तो 3 बार ले लेते या फिर 1 बार ही लेते, तो दोनों बातें सही। अगर तुमने यहाँ लेके और HOH कर दिया तब भी बेंजाइल अल्कोहल बन जाएगा और वो सही है, उसको कोई गलत नहीं कर सकता। और तुमने तीनों Cl हटा के यहाँ CCl3 कर दिया और फिर तुमने OH रिमूव किया और तुम्हारा आंसर बेंजोइक एसिड आएगा, तो वो भी सही है, उसको कोई गलत नहीं कर सकता। तो दोनों रिएक्शंस होती है, ठीक है। लेकिन एक्चुअली यहाँ चैप्टर एल्डिहाइड कीटोन है, तो हम एल्डिहाइड कीटोन से रिलेटेड ही पढ़ रहे हैं ना, इसलिए मैंने यहाँ आंसर आपको बेंजल्डिहाइड दिया, ठीक है। और आपकी बुक में भी ये रिएक्शन है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपने 1 लेके और KOH कर दिया होता या 3 लेके KOH या HOH कर दिया होता तो वो गलत होता, वो भी सही हो, क्योंकि बच्चे के दिमाग में आता है आपने 2 बार कर दिया, मैं कैसे करूंगा, तो रटने वाला कॉन्सेप्ट होगा, तो रटना नहीं है ना, समझे। मैंने ये क्यों लिया है, क्योंकि हमने लिखा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन, हम एल्डिहाइड कीटोन को ही कंसीडर करके पढ़ रहे हैं, दैट्स व्हाई मैंने इसको यहाँ खत्म किया, अदरवाइज बाकी 2 मेथड्स भी ठीक थे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट, हो गया सेकंड, हो गया थर्ड है एसिटल्डिहाइड की रिएक्शन HCN से फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, ठीक है। तो मैं यहां लिख देती हूँ थर्ड रिएक्शन आपकी जो थी बच्चों, पहला स्टेप था एसिटल्डिहाइड, ठीक है। अब एसिटल्डिहाइड की रिएक्शन हाइड्रोजन साइनाइड से, अब हाइड्रोजन साइनाइड जो है वो वीक एसिड है ना, इससे HIN निकालना कोई मजाक थोड़ा ना, स्ट्रॉन्ग एसिड HIN देता है, ये तो वीक का तो मतलब ये जो 5% से कम टूटेगा, तो फिर आपको न्यूक्लियोफाइल मिलेगा ही।
तो इसको एच आयन फटाफट छुड़ाने के लिए हम मीडियम लेते हैं बेसिक। ठीक, अब तो तुम कर लोगे, अब तो कोई इश्यू ही नहीं है ना। आपको पता है एल्डिहाइड में C डबल बॉन्ड O पे टूटेगा, O नेगेटिव कार्बन पॉजिटिव। अब बच्चों O के साथ H और C के साथ साइनाइड, आपका आंसर तैयार। तो हम कहेंगे ये कुछ ऐसा हो गया, देखो ये तो मैंने एज इट इज लिखा, O के साथ H कर दो, C के साथ साइनाइड कर दो, तो ये OH और ये साइनाइड। अब एक ही कार्बन पे OH भी है, साइनाइड भी है, तो उसको साइनोहाइड्रीन पढ़ना है। सो दिस इज एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन। ठीक है, ये हो गया आपका एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन। अब बच्चों ये जो एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रीन है, आपको एक स्टेप इसने और दे रखा है, हाइड्रोलिसिस है ना, H3O+ फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये है कि आपको ये तो बोला नहीं कंप्लीट हाइड्रोलिसिस की पार्शियल, तो जब तक नहीं बोला है हम पूरा वाटर मिलाएंगे, हमें क्या पता कम मिला, और जितनी जरूरत है उतना मिला देंगे। तो नहीं दिया हुआ हो और H3O+ लिखा हो तो मतलब कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, पूर्ण जल अपघटन। तो बच्चों ये साइनाइड में वापस पढ़ाऊंगी अमाइंस में, साइनाइड का पूर्ण जल अपघटन करोगे, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, अमोनिया गैस तो बाहर जाएगी और आंसर है COOH। ठीक है, तो मैकेनिज्म आपको समझा रखा है, अगर आप चैप्टर पढ़ेंगे तो मिल जाएगा, है ना। तो ये OH और साइनाइड से बन गया COOH। तो ध्यान से देखने में पता चलेगा ये आपका 2-हाइड्रोक्सीप्रोपेनोइक एसिड है, चेक कर लो, 1 2 3, 2 पे हाइड्रोक्सी है, 3 कार्बन सिंगल बॉन्ड प्रोपेन ओइक एसिड, तो 2-हाइड्रोक्सीप्रोपेनोइक एसिड को तो भाई लैक्टिक एसिड पढ़ते, तो ले देखिए आपने ये लैक्टिक एसिड बना दिया। ठीक है, ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट। एक और बची है रिएक्शन इसमें, तो बच्चों डाइमेथिल कैडमियम CH3O2CD और एसिटाइल क्लोराइड, जो बोला है वो लिख देते। तो देखो डाइमेथाइल कैडमियम CH3CdCH3, ये तो हो गया डाइमेथाइल कैडमियम। और बच्चों इसकी रिएक्शन मुझे करानी है एसिटाइल क्लोराइड से, तो मेरे को लगा ये कुछ ऐसा कर देते। अब कैडमियम की वैलेंसी देखो 2 दिख रही है, तुम यहाँ से Cl ले भी लोगे तो कैडमियम क्लोराइड नहीं बन पाएगा ना, CdCl बनेगा, CdCl2 बनाना चाहिए। तो मैं क्या करती हूँ, एक एसिटाइल क्लोराइड और ले लेती हूँ। अब तो तुम्हें आंसर मिल ही गया बच्चों, तो सिंपल रिएक्शन है ना, कैडमियम क्लोराइड को बाहर कर दो, अब एक मिथाइल यहाँ कनेक्ट कर दो, एक मिथाइल यहाँ कनेक्ट कर दो, तो आपको मिल गए 2 मॉलिक्यूल एसीटोन, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। बस जो दिख रहा है उसको कंसीडर, है ना, CdCl2 बाहर चला गया, एक मिथाइल इधर एक मिथाइल इधर। ठीक है, नेक्स्ट यही क्वेश्चन कंटिन्यू है, एसिटल्डिहाइड लिख दिया, डाइल्यूट बेस लिख दिया। अब यहाँ बच्चे फंस जाते हैं कि अब करूं क्या, तो बच्चों एसिटल्डिहाइड लिख दिया, डाइल्यूट बेस लिख दिया। अब बेस देख के एक बार तो दिमाग में आता है केनिज़ारो, लेकिन केनिज़ारो में सांद्र क्षार कंसंट्रेटेड बेस चाहिए, बिना NaOH बिना KOH आप केनिज़ारो नहीं कर सकते, और वो तो डाइल्यूट लेके चल रहे। दूसरा केनिज़ारो में एल्डिहाइड आपका फॉर्मल्डिहाइड होता है, फॉर्मल्डिहाइड होता है, बेंजल्डिहाइड होता है, एसिटल्डिहाइड तो नहीं होता, तो केनिज़ारो नहीं है, गलती नहीं करो। अब ठीक है, अब हमें तो पता ही है कि एल्डिहाइड अगर डाइल्यूट बेस लिया है तो इसको एल्डिहाइड का अल्फा हाइड्रोजन बाहर निकालना होगा, है ना। तो बच्चों ये है एल्डोल कंडेंसेशन, दिमाग लगाएंगे तो क्लियर होगा, है ना। तनु क्षार की प्रेजेंस में, डाइल्यूट बेस की प्रेजेंस में एल्डिहाइड अपना अल्फा हाइड्रोजन छोड़ देगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन जो आई आपकी ये है एल्डोल कंडेंसेशन। अब एल्डोल कंडेंसेशन में मैंने आपको सिखा रखा है कि 2 एल्डिहाइड लेने हैं, कम से कम एक के पास अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है, दूसरा नहीं होगा तो चला लेंगे, है ना। जैसे यहाँ मैंने अल्फा हाइड्रोजन शो किया है, देखो ये क्रियात्मक समूह, इसका पड़ोसी कार्बन अल्फा कार्बन और इसका हाइड्रोजन ही। आपको करना कुछ नहीं है, एक का फंक्शनल ग्रुप ले, एक कंपाउंड को सीधा लिखे फंक्शनल ग्रुप, दूसरे कंपाउंड को ऐसे लिखे अल्फा हाइड्रोजन शो करके। तो बच्चों इसका अल्फा हाइड्रोजन इससे कनेक्ट कर दो और कुछ भी नहीं करो, बाकी इनको आपस में जोड़ दो। तो अब जो तुम्हारा कंपाउंड बना वो बना देखो CH3 CH, ये आ जाएगा OH, अल्फा हाइड्रोजन इधर जोड़ते ये क्या हो गया OH, तो CH3 CH OH CH2 CHO, तो बस ये रहा CH2 CH। अब ध्यान से देखो
एल्डिहाइड दिख रहा है, अल्कोहल दिख रहा है, तो ये जो कंपाउंड बना है ये है एल्डोल। और एल्डोल ज्यादा स्टेबल नहीं होते, अगर इनको हीट किया जाए तो वाटर फिर से निकल जाए। अब बच्चों को फिर दिक्कत आती है कि भाई वाटर तो आप निकाल रहे हो, है ना, तो OH तो ये ले रहे हो, मैं H कौन सा ले? तो बच्चों अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक होता है ना, ये तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप था एल्डिहाइड, इसका पड़ोसी कार्बन अल्फा कार्बन, और ये हाइड्रोजन तुम्हारा अल्फा हाइड्रोजन था, इसी को तो यूज करा। ठीक है, तो अब वापस देखो, ये तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप, ये इसका पड़ोसी कार्बन अल्फा, है ना, और इसी के हाइड्रोजन को यूज करो। ठीक है, तो इसको मैंने हाईलाइट करके ऐसे लिख दी, ये आपका अल्फा हाइड्रोजन, बस। तो एल्डोल्स आपके स्टेबल्स नहीं, हल्का सा गर्म करती फिर वाटर निकल जाएगा, और बाकी तुम जोड़ के लिख दो। तो ये बना CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH। अभी थोड़ी देर पहले इसका IUPAC लिखा था बच्चों, ब्यूट टू इन अल, टू ब्यूटिनल, और एक इसका कॉमन नेम भी है क्रोटोन एल्डिहाइड। ठीक है, क्रोटोन एल्डिहाइड या क्रोटोन एल्डिहाइड। नेक्स्ट बच्चों 6 कीटोन लिख दिया और बेराइटा वाटर लिख दिया, बेरियम हाइड्रोक्साइड, बेराइटा वाटर बोल। तो कीटोन है और बेराइटा या वाटर डाइल्यूट बेस है, अब क्या करें? तो और हमारे पास है ही क्या? तो हम कहेंगे भाई जैसे एल्डोल कंडेंसेशन था वैसे कीटोल कंडेंसेशन। तो बच्चों कीटोन 2 लेने पड़ेंगे, अब अभी सिखाया। पहला लिख रहे हो तो उसका फंक्शनल ग्रुप काम में लेना, दूसरा कीटोन लोगे तो उसका अल्फा हाइड्रोजन, बस उसको हाईलाइट कर दो। तो ध्यान से देखो, डाइल्यूट बेस की प्रेजेंस में कीटोन लिखा हुआ है तो कोई टेंशन थोड़ा है ना। ये आपका फंक्शनल ग्रुप, ये अल्फा हाइड्रोजन, कुछ नहीं करना, अल्फा हाइड्रोजन को फंक्शनल ग्रुप के साथ जोड़ दो। तो देखो ये H इधर हो गया तो ये OH हो गया ना, और इस ऑक्सीजन के तो दोनों बॉन्ड बन गए, ये बॉन्ड बीच में शिफ्ट कर दो इन दोनों के। ठीक है, बस आगे बढ़ जाते हैं हम। तो आपको क्या करना है, कीटोन लिख देते हैं CH3 C CH3, है ना, नीचे वाला ऑक्सीजन क्या हो गया, तो हम कहेंगे H इधर शिफ्ट होती है OH हो गया, बाकी यूं का यूं लिख देते हैं CH2 C डबल बॉन्ड O और CH3। अब तुम्हें पता है ये कीटोल है, कीटोल्स भी कोई ज्यादा स्टेबल तो है नहीं, गर्म करते इनमें से भी वाटर निकल जाएगा, कौन सा? तो अभी सिखाया था OH, तो यही लेना है ना। H कौन सा? तो देखो C डबल बॉन्ड O का पड़ोसी अल्फा कार्बन, H आपको इसका लेना है। तो बच्चों यहाँ से H और यहाँ से OH वाटर निकल जाएगा, और बाकी बीच में डबल बॉन्ड लगा दो, आंसर बना दो। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा CH3 C CH3 डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, और इसका एक नाम ध्यान रखना, मैसेटिल ऑक्साइड। मान लो तुमसे पूछे हाउ विल यू ऑब्टेन मैसेटाइल ऑक्साइड, है ना, तो मैसेटिल ऑक्साइड 2 कीटोन के कंडेंसेशन से, कीटोल कंडेंसेशन से बनता है मैसेटिल ऑक्साइड। ठीक, नेक्स्ट देखो कीटोन लिखा है जिंक मरकरी और कॉन्सेंट्रेटेड HCl। कीटोन लिखा है, जिंक लिखा है, मरकरी और कॉन्सेंट्रेटेड HCl। तो जिंक मरकरी कॉन्सेंट्रेटेड HCl, ये कुछ चीजें तो फिक्स होंगी। PdBaSO4 लिखा है तो भाई पैलेडियम BaSO4 मतलब, तो हम कहेंगे रोजिन। सिमिलरली जिंक मरकरी कंसंट्रेटेड HCl मतलब, तो हम कहेंगे क्लीमेंसन रिडक्शन, है ना। एसीटोन का क्या करना है भाई, तो एसीटोन का क्लीमेंसन रिडक्शन करने चले जाओ। ठीक है, तो एसीटोन लिख देती हूँ CH3 C डबल बॉन्ड O, और बच्चों क्लीमेंसन रिडक्शन में आपको 4H, है ना, क्लीमेंसन रिडक्शन में 4H लेना, कंप्लीट रिडक्शन करना है आपको एल्डिहाइड कीटोन जो भी है। तो अब तो तुम्हें आंसर क्लियर है, यहां से तो जाएगा वाटर और एक कार्बन कंप्लीटली रिड्यूस हो जाएगा, तो कार्बन और 2 हाइड्रोजन CH2। तो फिलहाल जो आंसर है दैट विल बी CH3 CH2 और CH3। तो आपका आंसर बनेगा प्रोपेन। ठीक है, एसीटोन, जिंक मरकरी, कंसंट्रेटेड HCl, तो आपका आंसर हो जाएगा प्रोपेन। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा है, तो देखो एल्डिहाइड लिखा है और TR लिखा है। अब बच्चों एल्डिहाइड और TR मतलब समझे, TR मतलब होता है टोलेंस रिएजेंट। ठीक है, अगर एल्डिहाइड लिखा है TR लिखा है तो TR मतलब टोलेंस रिएजेंट, तो टोलेंस रिएजेंट आपका होता है Ag,
NH3 होल 2 चार्ज +1 और अमोनिकल होता है ना, तो मीडियम इसका बेसिक NH4OH होता है, इसलिए OH माइनस। और करना क्या है, तो बच्चों एल्डिहाइड का तो ऑक्सीडेशन होता है और इसका रिडक्शन होता है, Ag+1 से Ag में हो जाएगा। तो कुछ मत करो, है ना, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कर दो, तो RCOO। H क्यों नहीं लिखा, क्योंकि बेसिक मीडियम है तो प्रोटॉन छूट जाएगा, है ना। सिल्वर अलग कर दो, अमोनिया अलग कर दो, Ag निकल जाएगा, अमोनिया निकल जाएगा और वाटर, बस। ठीक है, तो ये है आपका टोलेंस रिएजेंट का रिएक्शन। और आपको पता है कि यहाँ Ag जो है वो जम जाता है, तो इसे हम बोलते हैं सिल्वर मिरर। तो ये हो जाएगा सिल्वर मिरर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, आइडेंटिफाई A, B, C, D, E, F और G। तो ऐसे क्वेश्चंस में तुम्हारी बहुत सारी रिएक्शंस निकल जाती। अब देखो, टोलुइन दे दिया, KMnO4 KOH दे दिया, तो बच्चों KMnO4 प्रबल ऑक्सीकारक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो फिर तो कुछ नहीं होगा, टोलुइन से बेंजोइक एसिड। अब KOH है तो बेंजोइक एसिड एसिड है, H छोड़ेगा, साथ में तुमने KOH लिया है तो KOH OH छोड़ेगा। तो इसका आंसर मैंने तुम्हें याद करवा दिया था कि इसका आंसर होता है बेंजीन पे कुक। सही है, बेंजीन पे COOK, बेंजीन पे कुक मतलब पोटेशियम बेंजोएट इथिक्स। अब इसका हाइड्रोलिसिस कर दो तो बच्चों KOH बाहर निकल जाएगा, अब बेंजोइक एसिड बन जाएगा। तो ये हो गया बेंजोइक एसिड, ठीक है ना, ये H दे देगा और मतलब KOH बन जाएगा और यहाँ से क्या हो जाएगा, COH बन जाएगा, बेंजोइक एसिड। ठीक, अब क्या करें, बेंजोइक एसिड की रिएक्शन अमोनिया से कर, आगे हीट भी करना है। तो बच्चों अगर बेंजोइक एसिड की रिएक्शन अमोनिया से करूंगी तो ये प्रोटॉन छोड़ देगा, ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेगा। अमोनिया भी क्या है, ब्रोंस्टेड लॉरी बेस है, प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेता है। तो हम कहेंगे बेंजोइक एसिड और अमोनिया, तो ये हो जाएगा अमोनियम बेंजोएट। ठीक है, अमोनियम बेंजोएट, है ना, इसने H दिया, इसने H एक्सेप्ट कर लिया, तो CO- NH4+। अब गर्म कर दो, तो गर्म करोगे तो क्या पॉसिबिलिटी है, मुझे लग रहा है बस वाटर ही निकाल सकते हैं और तो कोई चांस है नहीं। तो बच्चों यहां से अगर मैं वाटर निकाल दूं तो एक स्टेबल कंपाउंड दिख रहा है ना, बेंजीनामाइड, बेंजीन पे अमाइड, बेंजीनामाइड। आगे ले सकता था वॉफमैन ब्रोमाइड करके, रिएक्शन और लंबी खींच सकता था, पर अमाइन में भी पहुंचे नहीं है, ये भी एसिड में पहुंच गए, तो उसको मैंने यही स्टॉप किया। समझ में आ गया, ये तो पता होना चाहिए। फिर बेंजोइक एसिड अमोनिया, एसिड बेस रिएक्शन, है ना, अमोनियम सॉल्ट होता ही है, गर्म करोगे तो अमाइड बन जाएगा, तो वो बेंजीनामाइड। अब इधर उतरते, CrO2Cl2 ऑक्सीकारक है, लेकिन प्रबल होता तो फिर यहाँ पहुंच ही गए थे, प्रबल तो है नहीं, तो भाई ये आपका इटार्ड रिएक्शन है, वीक ऑक्सीडेंट पड़ेगा, माइल्ड ऑक्सीडेंट, तो ये बेंजल टोलुइन को बेंजल्डिहाइड में ही कन्वर्ट कर पाएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो हमने कह दिया ये E हो गया बेंजल्डिहाइड। अब बेंजल्डिहाइड इसे लिख दिया कंसंट्रेटेड NaOH और दो प्रोडक्ट F और G। अब बेंजल्डिहाइड डाइल्यूट बेस होता तो मैं सोचती एल्डोल कंडेंसेशन, लेकिन डाइल्यूट बेस तो है नहीं, और बेंजल्डिहाइड में तो नो अल्फा हाइड्रोजन, और एल्डोल हो या कीटोन हो तो मुझे एक अल्फा हाइड्रोजन तो चाहिए, एक तो उसके बिना चला लेंगे काम, तो मैं कहूंगी नहीं एल्डोल तो नहीं। अब एल्डिहाइड विदाउट अल्फा हाइड्रोजन और सांद्र क्षार, एल्डिहाइड विदाउट अल्फा हाइड्रोजन और कंसंट्रेटेड बेस, तो एक ही रिएक्शन बची, केनिज़रो। अब केनिज़रो में क्या होता है, तो एक का ऑक्सीडेशन एक का रिडक्शन, तो अगर मैं बेंजल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कर लेती तो मुझे मिलता बेंजोइक एसिड, लेकिन NaOH है ना, फिर यहाँ पे भी तो बेंजोइक एसिड बनना था, लेकिन KOH है तो पोटेशियम सॉल्ट, NaOH है तो सोडियम सॉल्ट, और दूसरे वाले का रिडक्शन, तो अगर बेंजल्डिहाइड का रिडक्शन करोगे बच्चे तो बेंजाइल अल्कोहल, बस, तो ये आपका F हो गया, ये G हो गया, उल्टा कर सकते हो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट राइट द रिएक्टिविटी ऑर्डर। तो बच्चे एक फॉर्मल्डिहाइड है, एक एसिटल्डिहाइड है और एक कीटोन है। अब तुम्हें ध्यान रखना है कार्बोनिल ग्रुप, है ना, और अगर यहाँ EDG जोड़ दिया, ठीक है, EDG मतलब इलेक्ट्रॉन दान करने वाला समूह, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तब तुम्हें ध्यान रखना रिएक्टिविटी घटनी है, फिर कुछ नहीं होगा। ठीक है, कार्बोनिल ग्रुप के साथ अगर EDG जुड़ा हुआ है, दो तरफ जुड़ा हुआ है तो और कम हो जाएगी, तो रिएक्टिविटी कम होनी,
तो देखो कार्बोनिल ग्रुप यहाँ पे तो है ना, कार्बोनिल ग्रुप तुम्हारा यहाँ पे भी है, C डबल बॉन्ड और यहाँ पे भी है, यहाँ पे दोनों मिथाइल है, ठीक है। यहाँ पे बच्चों एक मिथाइल है और एक H है, और यहाँ दोनों H है। अब रिएक्टिविटी ऑर्डर, कोई भी ऑर्डर लिख सकते, घटता बढ़ता। तो मुझे बताओ मिथाइल ग्रुप तो रिएक्टिविटी कम करेगा, तो इसमें तो लीस्ट हो जाएगी क्योंकि दोनों मिथाइल ग्रुप है, या एक है और यहाँ कुछ नहीं। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव फॉर्मल्डिहाइड, फिर एसिटल्डिहाइड और फिर एसीटोन, ठीक है। सीधा एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होता है, कीटोन कम रिएक्टिव होते हैं। और कौन सा एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होता है? जिसमें एल्काइल ग्रुप मिनिमम होता है, बस खत्म बात। अब है बच्चों बॉइलिंग पॉइंट। तो देखो एल्डिहाइड है, कीटोन है, अल्कोहल है, ईथर है और हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। क्वथनांक का बढ़ता क्रम, जिसका सबसे ज्यादा लिखिए उसको यहाँ लिखना है, असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। अब एल्डिहाइड में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है, कीटोन में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है, अल्कोहल में तो सीधा हाइड्रोजन बॉन्ड है, ईथर में पोलैरिटी कम है, इवन एल्डिहाइड और कीटोन से भी कम है, और हाइड्रोकार्बन में तो कोई पोलैरिटी है ही नहीं, और पोलैरिटी ही बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ाती है। तो बच्चों लीस्ट बॉइलिंग पॉइंट, न्यूनतम क्वथनांक तो है हाइड्रोकार्बन का, जिसका भी होगा इससे तो ज्यादा होगा। तो मैं कहूंगी सबसे एंड में तो हाइड्रोकार्बन ले लो, बाकी देख लेना। और बच्चों अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल का, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो सबसे ज्यादा अल्कोहल का, सबसे कम हाइड्रोकार्बन का। अब ईथर की ध्रुवीयता एल्डिहाइड कीटोन से भी कम है, तो उसके बाद भाई ईथर हाइड्रोकार्बन से तो थोड़ा बहुत बोला है, लेकिन इनसे इतना जितना नहीं है, तो हाइड्रोकार्बन और फिर ईथर। अब एल्डिहाइड और कीटोन में कीटोन की पोलैरिटी एल्डिहाइड से ज्यादा हो, ध्यान रखेंगे, क्रियाशीलता भले ही कम है लेकिन कीटोन की पोलैरिटी एल्डिहाइड से ज्यादा होती है। दैट्स व्हाई कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट एल्डिहाइड से ज्यादा माना जाएगा। बस तो आपको बढ़ता क्रम लिखना था, तो ये आपका बढ़ता क्रम है, इंक्रीजिंग ऑर्डर। नेक्स्ट, a compound of molecular formula C3H6O gives red color with DNP। तो बच्चों C3H6O, ठीक है, एक कंपाउंड, उसका अणु सूत्र ये है और ये डीएनपी टेस्ट देता है। तो वन बाय वन हम चले कि भाई ये डीएनपी के साथ रेड कलर देता है, मतलब डीएनपी टेस्ट देता है। तो डीएनपी मतलब 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रेजी, ब्रेडी रिएजेंट। तो बच्चों डीएनपी टेस्ट पुष्टि करता है, कंफर्म करता है कार्बोनिल ग्रुप, ये ग्रुप तो है, इसमें जो भी है ये चीज तो होनी चाहिए। सेकेंड ये कह रहा है कि नहीं, इट डजंट डीकलराइज फेलिंग सॉल्यूशन। अब तुम कह रहे हो भाई फेलिंग सॉल्यूशन के साथ तो टेस्ट नहीं देता है ना, फेलिंग सॉल्यूशन वाला टेस्ट तो तुम्हारा नेगेटिव हो गया, इसका मतलब एल्डिहाइड तो किसी भी सूरत में नहीं है। अगर फेलिंग सॉल्यूशन के साथ टेस्ट देता तो एल्डिहाइड होता, तो तुम कह रहे नहीं फेलिंग सॉल्यूशन के साथ तो टेस्ट नहीं दे रहा, तो भाई एल्डिहाइड तो नहीं। यहां आप कह रहे हो कार्बोनिल ग्रुप, और ये फॉर्मूला अगर मैच करे ना बच्चों, तो CnH2nO, कार्बन जितने हाइड्रोजन दोगुने और ऑक्सीजन, तो ये फॉर्मूला मैच कर रहा है एल्डिहाइड और कीटोन से। तो अच्छा, फॉर्मूला एल्डिहाइड कीटोन से मैच कर रहा है, फिर उसमें भी आप कह रहे हो कि ठीक है एल्डिहाइड कीटोन से मैच कर रहा है, टेस्ट तो आ गया, उसमें आप कह रहे हो कि नहीं एल्डिहाइड तो नहीं है, तो इसका मतलब कीटोन है। चॉइस तो दो ही थी ना, अगर एल्डिहाइड नहीं है तो कीटोन तो है। फिर ये कह रहा है ड्रास्टिक कंडीशन, कठिन परिस्थिति में ये ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है बी और सी में। तो आइडेंटिफाई, अच्छा ऑर्गेनिक कंपाउंड ए है, ए को आइडेंटिफाई करो और बी सी और रिएक्शंस लिखो, ठीक है। तो बच्चों अगर मुझे कंपाउंड आइडेंटिफाई करना है तो मैं कहूंगी ये तो कंफर्म है कीटोन है, 3 कार्बन वाला कीटोन, तो मैं कहूंगी पहला कीटोन एसीटोन है, चेक कर लो, C3 है, H6 है और O, तो एसीटोन तो है। उसके बाद में रिएक्शन तो क्या करूं, ब्रेडी रिएजेंट के साथ टेस्ट दे रहा है, ओके, फेलिंग सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन नहीं दे रहा है, तो ये तो मैंने आइडेंटिफाई करने में काम में ले ली। फिर ये ड्रास्टिक कंडीशन में ऑक्सीडाइज हो जाता है बी और सी में। तो बच्चों अगर ड्रास्टिक कंडीशन में इसका K2Cr2O7 से ऑक्सीडेशन कराया भी जाए तो एल्डिहाइड तो आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाता था, है ना, और कीटोन थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये बॉन्ड टूट जाए।
ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये तोड़ो ये तोड़ो, कुछ अलग होता तो पोपॉफ का नियम लगाते, अदरवाइज तो दिक्कत नहीं है ना। तो हम कहेंगे कहीं से स्प्लिट कर दो, इधर से भी तोड़ते तो यही रहता, 2 कार्बन एक और 1 कार्बन एक। तो बच्चों 2 कार्बन वाला एसिड तो हम कहेंगे एसिटिक एसिड। ठीक है, अब इसने बी और सी बोला है, तो 1 कार्बन वाला एसिड तो हम कहेंगे फॉर्मिक एसिड। बस आगे और कुछ कहता है भाई ये वाला और अनस्टेबल है, इसको ऑक्सीडाइज कर देंगे तो CO2 अलग, वाटर अलग, पर इतना तो बोला ही नहीं, तो हम कहेंगे ठीक, 2 चीजें बनेंगी, 2 एसिड बनेंगे, एक एसिटिक एसिड और दूसरा फॉर्मिक एसिड। ठीक है, डीएनपी वाली रिएक्शन पूछे तो उसमें भी थोड़ा डरना मत, लिख लेना, लगे कि डीएनपी वाली भी लिखनी चाहिए थी, तो देखो कार्बोनाइल ग्रुप लिख दी। डीएनपी होता है बच्चों 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन, तो पहले हाइड्रोजीन लिखना सीखे, NH2 सिंगल बॉन्ड NH। अब फिनाइल है तो फिनाइल लिख दो, 2 पे नाइट्रो और 4 पे नाइट्रो, तो बच्चों 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजीन वीकली एसिडिक मीडियम के अंदर क्या होगा, तो हम कहेंगे वाटर आपका एलिमिनेट हो जाएगा और अब आपका कंपाउंड, आप चाहे तो यहाँ कीटोन लिख सकते हैं। ठीक है, एसीटोन था ना हमारे पास तो हम एसीटोन लिख देते हैं। ठीक है, हालांकि से ये रिएक्शन पूछी नहीं है, इससे तो बी और सी पूछा है तो अपन ने बना दिया डायरेक्ट, और बाकी आपको लिखना है तो आप पूरा ये भी लिख सकते हैं, एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसा क्वेश्चन आए तो। ठीक है, तो ये हो जाएगा बच्चों एसीटोन 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजोन, ये कंपाउंड है डीएनपी डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन, है ना, और प्रोडक्ट का नाम रहेगा एसीटोन 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजोन। ठीक है, ZON फिनाइल हाइड्रोजोन। ठीक है, यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं, अब बस एंडिंग में आ गए बच्चों अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का मैकेनिज्म। तो बच्चों कार्बोनिल कंपाउंड की मेन रिएक्शन होती है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, अब आपको पता है कि भाई ये बॉन्ड जो है पाई बॉन्ड हमेशा O पे स्प्लिट होता है, O नेगेटिव कार्बन पॉजिटिव, अपने आप नहीं होता है, जब इस पे कोई अटैकिंग स्पीशीज आती है ना, तो हम कहेंगे पहला आक्रमण जो होता है वो न्यूक्लियोफाइल का होता है। कार्बोनिल कंपाउंड में पहला अटैक न्यूक्लियोफाइल का होता है, तभी तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन बोल रहे हैं। ठीक है, ये स्टेप आपका धीमी गति का है, स्लो स्टेप, और धीमी गति का पद हमेशा RDS होता है। RDS मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक, वेग निर्धारक पद। तो धीमी गति के पद में 2 रिएक्टेंट भाग ले रहे हैं, मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 है। ठीक है, आप कोई पूछ लेंगे इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, इसमें अभी कोटि क्या है, तो 2 जन। धीमी गति का पद रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में जितने भी रिएक्टेंट होते हैं वो RDS होते हैं, तो हम कहेंगे रिएक्शन की स्पीड इस पे भी डिपेंड करेगी, इस पे भी डिपेंड करेगी, इसका मतलब ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। फिलहाल इतना डिटेल में तो पढ़ना नहीं था। तो पहला अटैक न्यूक्लियोफाइल का कार्बन पे होगा, तो हम कहेंगे ये कार्बन का अटैक न्यूक्लियोफाइल पे और ऑक्सीजन माइनस, और ये आपका बन गया इंटरमीडिएट। ठीक, अगला स्टेप तो बच्चों तेज होगा। पहले स्टेप में न्यूक्लियोफाइल ने अटैक कर लिया, सेकेंड में हम कहेंगे इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर लिया, और वो तेज गति का होगा, क्योंकि प्लस है माइनस बना हुआ है, अटैक ही करना है। ठीक है, तो अब आपका आंसर ये सी, यहाँ न्यूक्लियोफाइल और यहाँ O और यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल, तो इसे तुम लिखोगे एडक्ट। एडक्ट मतलब एडिशन प्रोडक्ट, है ना, एडिशन हुआ उसके बाद प्रोडक्ट बना, योगोत्पाद, योग होने के बाद उत्पाद बना, तो ये एडिशन प्रोडक्ट, और इंटरमीडिएट को लिखेंगे मध्यवर्ती। ठीक है, ये हो गया आपका मैकेनिज्म। नेक्स्ट है बच्चों एल्डिहाइड की रिएक्शन HCl से करानी है ना। व्हाट हैपेंस व्हेन एल्डिहाइड रिएक्ट्स विद अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ HCl। तो एल्डिहाइड की रिएक्शन मुझे HCl से करानी है, सॉरी एल्डिहाइड की रिएक्शन अल्कोहल से करानी है HCl की प्रेजेंस। तो बच्चों ये लिख दिया मैंने, एल्डिहाइड रिएक्शन करानी है अल्कोहल, है ना, R और इसको R डैश कर देते, ठीक, ड्राई HCl की प्रेजेंस में। ठीक है, अब पहला स्टेप तो वही C डबल बॉन्ड हो,
ये नेगेटिव पॉजिटिव। हालांकि एसिडिक मीडियम में तो ये प्रोटॉन यहाँ अटैक करेगा, ठीक है, लेकिन थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो हम सीधा लिख लेते हैं कि भाई ये बच्चों यहाँ पे OH बॉन्ड फ्यूजन होगा, H पॉजिटिव और O नेगेटिव। बस अब इसको कनेक्ट कर दो, तो हम कहेंगे अगर ये बॉन्ड यहाँ टूटा है, O माइनस बन गया, कार्बन तुम्हारा प्लस बन गया, यहाँ ये बॉन्ड टूट रहा है, हाइड्रोजन आपका प्लस है, ऑक्सीजन माइनस है, तो इस H को यहाँ पे कनेक्ट कर दो OH, और ये O वाली साइड यहाँ से कनेक्ट कर दो, देखो कार्बन पे, बस। तो देखो ये एल्डिहाइड लिख दूं, C लिख दूं, C प्लस है, O माइनस है, तो बच्चे O माइनस पे ये प्रोटॉन जोड़ दो ना H प्लस, तो तुम कहोगे ये OH हो गया। अब ये तुम्हारा कार्बन प्लस है ना, यहाँ से क्या ये ऑक्सीजन जोड़ दूं, तो ये ऑक्सीजन जोड़ दो R', तो ये पहला तो बना आपका हेमी एसिटल, ठीक है, एल्डिहाइड है ना, तो फर्स्ट कंपाउंड का नाम क्या लिखोगे, तो हम कहेंगे ये है हेमी एसिटल। एक स्टेप इसका और ले लो, तो बच्चों एक स्टेप एसिडिक मीडियम, हालांकि प्रोटॉन इस पे जाके इसको वाटर बना के बाहर निकालता है, फिर अल्कोहल अटैक करता है, तो बहुत लेंदी हो जाएगा, तो सीधा ही बता दो, फिर से अल्कोहल से रिएक्शन, तो अब क्या होगा, तो भाई ये OH और अल्कोहल का H जा ही रहा है, OH बॉन्ड फ्यूजन दिखाई आपने, तो अब इसको डायरेक्ट कर लो, तो ये बन गया OR', तो ये हो गया एसिड, ठीक है। अब तुम्हें लगेगा नहीं मुझे तो उसको शॉर्ट में लिखना ही बहुत लेंदी है, तो बच्चों ऐसे लिख सकते थे, क्या पूछा इसने, एल्डिहाइड पूछा, तो तुम लिखते इसका एल्डिहाइड, है ना, रिएक्शन अल्कोहल से करानी थी, ये लो, है ना, और किसकी प्रेजेंस में थी, ड्राई HCl, तो शॉर्ट में ले लेते इसको, तब भी क्या होता, ये वाटर निकल जाता, और जोड़ के लिख देते, बस कुछ भी मत करो, है ना, एल्डिहाइड का कार्बोनिल ग्रुप का ऑक्सीजन और अल्कोहल का हाइड्रोजन, ये बाहर, ठीक है। एग्जामिनर आपसे कोई मैकेनिज्म तो पूछना नहीं रहा है, यहाँ पे सिर्फ प्रोडक्ट चाहता है वो, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे आपके नंबर नहीं कटते, ठीक है ना, यहाँ पे नंबर नहीं जाते आपके, और ये आपका आंसर होता एसिड, ठीक है। नेक्स्ट है एसिटल्डिहाइड रिएक्ट्स विद सेमी कार्बेजाइड। अब ऊपर तो एल्डिहाइड था ना, इसलिए हमने R लिखा है, अब यहाँ है एसिटल्डिहाइड, तो एसिटल्डिहाइड है बच्चों CH3 C डबल बॉन्ड OH, एसिटल्डिहाइड की रिएक्शन सेमी कार्बेजाइड। अब थोड़ा ध्यान रखेंगे, इसका हाइड्रोजीन वाला ग्रुप जो है ना बच्चों, उसको आगे रखना है, हाइड्रोजीन समझे ना, NH2, तो हाइड्रोजीन वाले ग्रुप को थोड़ा हाईलाइट करें, ठीक है, और हाइड्रोजीन लिख दिया और अमाइड लिख दो बस। तो बच्चे यहाँ गलती कर लेते हैं, यहाँ देखो वाटर तो जाना है, तो सबको पता है कि यहाँ से वाटर जाना है, लेकिन वाटर हाइड्रोजीन वाला जाएगा कि अमाइड वाला जाएगा, तो याद रखेंगे हाइड्रोजीन वाला जाएगा, अमाइड वाला नहीं जाएगा, क्योंकि ये नाइट्रोजन बच्चों लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, तो वहां से कुछ नहीं जाना। तो बस अब यहाँ से वाटर अगर चला गया, तो जो बच रहा है उसको जोड़ के लिख दो, तो कुछ ऐसा है, देखो CH3CH डबल बॉन्ड N, फिर NH, फिर CONH2, ठीक है। एसिटल्डिहाइड आपने रिएक्शन कराई सेमी कार्बेजाइड से, और प्रोडक्ट जो बनेगा वो बनेगा एसिटल्डिहाइड सेमी कार्बेजोन, ठीक है, तो यहाँ नाम लिख देती हूँ उसका, एसिटल्डिहाइड सेमी कार्बेजोन, ठीक है, एसिटल्डिहाइड सेमी कार्बेजोन। अमोनिया डेरिवेटिव से रिएक्शंस हमेशा वीकली एसिडिक मीडियम में होती है, याद रहे तो लिख देना, तो इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये हमारी थी लास्ट स्लाइड, है ना, तो यहाँ हमने कर ली बच्चों एल्डिहाइड और कीटोन के अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप इनमें से क्वेश्चंस एग्जाम में लगने चाहिए, और काफी 60-70% लग भी जाएंगे, है ना, और काफी हद तक आपको अच्छे मार्क्स आने की उम्मीद रहेगी। तो मिलेंगे अब हमारा टॉपिक रहेगा कार्बोक्सिलिक एसिड, उसका वीडियो 10 से 15 मिनट में उसमें सारे इंपॉर्टेंट बता दो, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत लेंदी है और आपको इसमें काफी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड गुड बाय एंड टेक केयर।